सुशीला है। मैंने अपनी गवाही बता रही कि 2016 में जुलाई के महीने में इनको अचानक पेट में दर्द होने लगा। इसके लिए बहन बता रही कि दवा ली, रिलीफ नहीं मिला। उस समय ये बहन मुंबई में थी और बता रही कि शताब्दी अस्पताल में बता रही कि ये बहन इलाज करवाई। वहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट निकाला तो बताया कि आपके पेट के अंदर पथरी है और प्रकार के रोग बताया। वहाँ पर इलाज चला लेकिन इलाज से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर इसके बाद तांत्रिकों को दिखाई, उससे भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर यहाँ ये बहन यूपी में आ गई, जौनपुर में ईशा अस्पताल में बता रही कि वहाँ पर रिपोर्ट निकलवाई तो बता रही कि वहाँ पर इलाज चला, डॉक्टर रिपोर्ट निकाला तो उसमें भी पेट के अंदर डॉक्टर पतली बताया। वहाँ पर इलाज चला, आराम नहीं मिला। फिर बीएचयू में लोग चले गए। यमन बता रही कि इनके परिवार वाले बीएचयू में इनका इलाज वहाँ पर शुरू किए। बीएचयू में भी वहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट निकाला। डॉक्टर ने बताया कि आपके दोनों किडनी के अंदर 8 से 10 mm की पथरी है। और मैंने बता रही कि टीबी भी बताया, डॉक्टर बताया कि दूसरी बीमारी टीबी भी है। इसके लिए इलाज चला। इलाज के बाद भी बता रही पेट का दर्द नहीं बंद हो रहा था। और किसी बहन ने यहाँ के जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में बताई। उस समय प्रार्थना केंद्र बंद पड़ा हुआ था, बंद चल रहा था और यह बहन घर पे आई थी। और बहन बता रही कि वहाँ पर घर पे आई थी, लोगों को बताई। ब्रदर की बड़ी भाभी वहाँ पर बैठी थी और मैं घर पे इनकी गई थी ब्रदर के उस समय। और वो बुलाई मुझे प्रार्थना करने के लिए। मुझे कहीं कि बेटी थोड़ा इनको प्रार्थना कर दो इस बहन के लिए। और मैं इनको देखी तो पहली बार बता रही कि मैं पूछी तो इसमें बहुत इनका उस समय बहुत काफ़ी बुखार था और इनकी जल रही थी पूरी बदन और बहुत पतली हो गई थी उस समय। और मैं पूछी तो बोली कि मैं अभी पहली बार आई हूँ। मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना की। घर पे जाने के बाद बता रही कि जब आप मेरे लिए प्रार्थना की तो दर्द और अधिक बढ़ गई, लेकिन घर पे जाने के बाद पूरी तरह से आराम हो गया। कुछ दिन तक आराम रहा। फिर रिपोर्ट निकलवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल था। हालेलुया। ये है परमेश्वर की चमत्कार। इतनी रिपोर्टें बहन के जो है और अभी बहुत सारी रिपोर्ट घर पे है। इतना दिन तक इलाज कराने। एक चीज और ध्यान देना, किडनी के अंदर 8 mm की पतली थी और यह ऐसी चीज होती, किडनी के अंदर पतली, किडनी का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। अगर कोई भी किडनी के अंदर पतली है तो कभी भी भूल करके भी ऑपरेशन ना करवाए जो है, क्योंकि यदि ऑपरेशन करवाया शिवल्ली मर जाएगा। वो भी कितने समय में? 24 घंटे के अंदर में। ज्यादा जिएगा तो 3 दिन तक करवाए उसके, 3 दिन बस। तीसरे दिन के बाद वो मिलेगा नहीं। 24 घंटे 36 घंटे के अंदर मरना तय है ऑपरेशन की बात। इसलिए उसको दवा से गलाते हैं। गल गया तो ठीक है, नहीं गला तो पतली बढ़ेगी तो भी मरना, ऑपरेशन कराओगे तो भी मरना। मरना तो तय है आपको। जो ये चीज ध्यान देना। इसलिए कभी भी किडनी अगर कोई भी आपके या कोई भी बताता भी है, उससे कह दो भैया आप प्रभु में चलिए। कहता नहीं जाएंगे, कह दो नहीं जाओगे तो हमारी एक सलाह तो मान लेना, दवा कराते रहना, लगे ऑपरेशन मत कराना मेरे भाई। इतना जरूर कर लेना, जो मत जाओ चलेगा, लेकिन मेरी सलाह कि ऑपरेशन मत कराना। दवा कराते रहो, गल जाएगा तो ठीक है, नहीं गलेगा तो कम से कम कुछ दिन तक तो जिंदगी जी लोगे। क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन कराओगे 24 घंटा या 36 घंटा, इससे अधिक आपकी अर्धवा नहीं। ऑपरेशन के बस 36-24 घंटे के आदमी मरना ही होता है, या तो करते करते भी मर जाते लोग। ऑपरेशन चीरा लगाते लाते मर जाते, क्योंकि बड़ी खतरनाक जगह है यहाँ पे ऑपरेशन सही। लेकिन उस जगह पे डॉक्टर ने आपको उस समय बताया था क्या कुछ? वो बोले थे कि अगर इनका ऑपरेशन होगा तो ये लड़की बचेगी नहीं। मेरे देखो हम क्या बता रहे, वही बता रहे हैं ना। डॉक्टर भी इनसे कहा था कि यदि ऑपरेशन होगा तो तुम बचोगी। इसलिए मैं दवा चला रहा हूं। गल गया तो ठीक है, नहीं गला तो कोई बात नहीं, बढ़ेगा तब भी मरना, ऑपरेशन कराओगे तो भी मरना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने इस मृत्यु को जीत लिया, इस बहन को बचा लिया। और हमारे पिताजी उदास हो गए। और फिर हमारे गांव के, हमारे मैका हीरापुर मचहट्टी में है, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं कलसिया में। तो वो लोग बोले कि अपनी लड़की को वहाँ मुरली कलसिया में ले चलो। तो हमने बोला कि नहीं, वो परपंच और लोग के चाल में मैं नहीं जाऊँगी। इन्होंने कहा कि जब लोगों ने कहा भुल्ली कलिसिया में ले चलो, इन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा उस परपंच में, उस जगह पे मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ वैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है। फिर कैसे आना हुआ? फिर यहाँ पे अपने जब ससुराल में आई, मेरा ससुराल यहाँ बोड़सर कला में है, वहाँ से एक बहन आती हैं और वो ऐसी मैं बहुत परेशान थी, चिल्ला रही थी, दर्द हो रही थी। उनसे बोली, रो रो के कहने लगी कि मुझे हर रोज़ 500 की दवा खाती हूँ फिर भी मुझे आराम नहीं है। तो बोले कि चलो वहाँ यीशु की दरबार में चलोगी ठीक हो जाओगी, अगर ये विश्वास रख के चलो ठीक। और जिस दिन मैं आई उस दिन ये कलसिया बंद हो गया। तो मैं ब्रदर के घर पे ही रुकी थी।
तो फिर वहाँ पे ये सिस्टर थी और इनसे वो दीदी बोल के प्रार्थना करवाई, तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो हमने सोचा ये प्रार्थना क्या कर दी कि हमारी दर्द और ज़्यादा बढ़ गई। फिर घर गई तो मुझे बहुत आराम मिला, बहुत शांति मिली। क्षण भर के लिए दर्द तो बढ़ा, लेकिन घर पे पहुंचते पहुंचते दर्द बिल्कुल गायब हो गई। करे मुझे बड़ी शांति मिली, उस रात मैंने चैन से सोया जो है। और तब से मैं यीशु को पूजा पाठ तो जानती नहीं थी कैसे होते, लेकिन जय यीशु यही करती थी। कलसिया बंद था, मन में यही उपदेश थी। फिर जब कलसिया खुली तो हमारे मन में एक नई खुशी के साथ हम यहाँ पे आए और हमें बहुत आनंद मिले। आज मैं बहुत आनंदी हूँ, बहुत खुश भी हूँ। हालेलुया। ये आनंद और खुशी परमेश्वर देता है। बहन बता रही है कि मैं उस समय कुछ जानती नहीं थी, मुझे सुकून मिला, बस यीशु यीशु करती रहती थी। क्या कहती थी? खाली यीशु, जय यीशु जय यीशु, यही समझ में आता था, वही करती रहती थी जितने दिन तक कलिसिया बंद थी। लेकिन खुलने के बाद प्रभु ने मुझे नई आशीष दिया। अब मेरा रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गया। जो 8 mm की एक किडनी के अंदर पतली थी वो भी गायब हो चुकी है। शरीर के अंदर कोई बीमारी, टीबी का भी लक्षण खत्म हो गया है, बिल्कुल चंगा है, भला चंगा है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, हम परमेश्वर के सब कुछ। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा। जय। क्या आप भी प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव लेना चाहते हैं? तो आइए जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आमीन। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।